Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of May 2024. तो गाइज आज तारीख 25 मई 2024 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ही नहीं, उसके साथ साथ वेरियस इंपॉर्टेंट सोर्सेज के ऊपर भी फोकस करते हैं, जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो के लास्ट में आपको एमसीक्यू का टेस्ट दिया जाता है। पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे, लास्ट में उस टेस्ट को ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट करोगे, अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। बिलीव मी, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपके अंदर होने वाले हैं। एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाना कोई इजी टास्क नहीं है। आप डेली क्वेश्चंस लगा रहे होंगे जिसका डायरेक्ट बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। दूसरी बात, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करेगा। कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो रही होगी, मेमोरी पावर इंप्रूव हो रही होगी, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रख कर ही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और डेली करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी। समझ गए? बाकी दोस्तों, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 AM 5 बजे सुबह वीडियो अपलोड हो जाता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे मॉर्निंग में इस वीडियो को देखकर ख़त्म कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। आज का सबसे पहला टॉपिक जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है हाल ही में, नाम है मणिपुरी पोनी। दोस्तों, इस वाले घोड़े की बात की जा रही है, इस हॉर्स की बात की जा रही है। बहुत पुराना घोड़ा है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, मणिपुरी है, तो इस वजह से मणिपुरी पोनी आजकल चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने के पीछे का कारण यानी जो न्यूज़ है वो क्या है, चलिए न्यूज़ समझते हैं। हर एक आर्टिकल में आपको न्यूज़ ये ऊपर मिल जाएगी, बाकी पीछे का बैकग्राउंड डेटा ये नीचे से प्रोवाइड किया गया है, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग न्यूज़ की बात करते हैं तो हाल ही में मणिपुर की सरकार ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस के साथ में कोलैबोरेशन करके डिसाइड किया है कि इन घोड़ों को बचाया जाएगा। जो मणिपुरी पोनी है, या इनको हम मेती सागोल के नाम से भी जानते हैं, इनको सेव करने की बात की है। कहोगे सेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रजाति लगातार खत्म हो रही है। हम नहीं चाहते इतिहास के पन्नों से इस घोड़े का नाम पूरी तरह से खत्म हो जाए, मिट जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है इनकी। तो इन्हीं को सेव करने के लिए ये अभी सारे डिस्कशन चल रहे हैं, जिस वजह से मणिपुरी पोनी न्यूज़ में बना हुआ है। तो अखबार में रहने का कारण आपको पता चल चुका है। एग्जाम में ये न्यूज़ तो नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो बैकग्राउंड डेटा है, और हर एक आर्टिकल में इस तरीके से खबर भी आपको बताता हुआ चलूंगा कि आखिरकार ये क्यों है अभी न्यूज़ में। तो मणिपुरी पोनी को दोस्तों मेती सागोल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड्स में से कोई से भी वर्ड्स को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी। हमारे देश में जब हम घोड़े की ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं, हॉर्स या पोनी की ब्रीड्स के बारे में, तो उसमें से अगर आप देख पाओगे 7 ब्रीड्स हैं। वो 7 में से एक ब्रीड यहाँ पर जिसको एक बड़ी पहचान मिली है वो ये वाली है, मणिपुरी पोनी। बाकी जो आपको बची हुई 6 ब्रीड्स देखने को मिलेगी उसमें मारवाड़ी हॉर्स है, कठियावाड़ी हॉर्स है, जंस्कारी पोनी, स्पीति पोनी, भूतिया पोनी एंड कच्ची सिंधी हॉर्स। ये भी यहाँ पर दोस्तों कुछ और अलग ब्रीड्स भी आपको नजर आएंगी हॉर्सेस की। इंडिया की इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी वैसे हम लोग बात कर रहे हैं मणिपुरी पोनी के बारे में। तो मणिपुरी पोनी का जो स्टैमिना है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है बाकी सारे हॉर्सेस के कंपैरिजन में। ज़्यादा स्टैमिना, ज़्यादा पावर, ज़्यादा इंटेलिजेंस, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा ताकत के साथ में दोस्तों ये मणिपुरी पोनी आज के समय पर हमको देखने को मिलता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यह है, ये वो घोड़ा है जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को आराम से झेल लेता है। क्लाइमेट में कैसा भी यहाँ पर दोस्तों बदलाव हो रहा है उसको आराम से वो अडेप्ट कर लेता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो ये ब्रीड है इसको यहाँ पर जैसे ओरिजिनल जो पोलो होता है ना, पोलो पोनी है ना, तो दोस्तों उसको इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मणिपुरी पोनी की, तो मणिपुरी पोनी में बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे तो बहुत पुराने ज़माने में अलग अलग इवेंट्स हुआ करते थे। जैसे यहाँ पर लाई हराउबा नाम का एक इवेंट हुआ करता था, तो उस इवेंट के अंदर में इसी घोड़े का इस्तेमाल होता था।
अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर में पोलो स्पोर्ट्स आपने सुना होगा, जो पोलो का खेल होता है, हॉर्स रेसेस होती हैं, घोड़ों की दौड़ होती है, उन सभी जगह पे मणिपुरी पोनी सबसे पहले चूज किया जाता था। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 17वीं सेंचुरी के समय पर मणिपुर किंगडम के जो भी यहाँ पर घुड़सवार हुआ करते थे वो इसी घोड़े का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लड़ाई वगैरह के लिए। स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो मणिपुर सरकार ने इस मणिपुरी पोनी को एज अ एंडेंजर्ड ब्रीड डिक्लेयर कर दिया था 2013 में। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको पूरा होलिस्टिक व्यू दे सकता है क्या, कि ये जो घोड़ा है दोस्तों ये अभी एंडेंजर्ड ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। 2013 में ही मणिपुर की सरकार ने इसको एंडेंजर्ड ब्रीड डिक्लेयर कर दिया था। कहोगे रीज़न क्या है इनकी पॉपुलेशन कम होने का? तो रीज़न नंबर 1 दोस्तों, जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर ये रहते हैं वो आज के समय पर तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब नेचुरल हैबिटेट जंगल वगैरह खत्म हो रहे हैं जहाँ पर ये पाया जाता है, स्पेशली रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से शहरीकरण बढ़ रहा है। अब घोड़े जाएं कहीं भी, हमें शहर बसाना है वहाँ पर। उसके अलावा जो पोलो के ग्राउंड्स है वो अभी कम हो चुके हैं, इतना ज़्यादा गेम वगैरह कोई खेल नहीं रहा है जिसमें यहाँ पे हॉर्सेस का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों कई सारे गेम्स के अंदर में इस हॉर्सेस का जो यूज़ है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। प्लस कई सारी बीमारियां रिसेंटली फैली हैं इन पोनीज़ के अंदर में, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो ये कुछ यहाँ पे कारण है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो डाउन होती हुई नज़र आई मणिपुर पोनी की, जिस वजह से मणिपुर की सरकार ने इनको एज अ एंडेंजर्ड ब्रीड में कवर किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ चुकी है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, आप रेडी हो क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के लिए ना। दोस्तों एक चीज़ मेक श्योर करो, वीडियो पे लाइक का बटन को प्रेस कर दो यार। 2000 लाइक का बस टारगेट होता है। आप लोग 15,000 20,000 लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, 20,000 तक देख लेते हैं मैक्सिमम, वैसे 15,000 तक नॉर्मली जाता है। तो आप 2000 वीडियो का 2000 लाइक्स का बेसिकली यहाँ पर एक टारगेट बना रखा है, तो आप उसको अचीव तो करवा ही सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर अगले आर्टिकल में बात हो रही है पिग बचरिंग स्कैम के बारे में। पिग बचरिंग स्कैम थोड़ा एक यूनिक सा स्कैम है, मतलब स्कैम जैसे हो रहे हैं कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर इसका जो नाम है वो थोड़ा यूनिक है। रीज़न क्या है वो सब बताऊँगा आपको। सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो जानिए। खबर ये आ रही है कि एक ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन ही ज़्यादातर आपको पैसों वाले फ्रॉड्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसा ही ये भी फ्रॉड है पिग बचरिंग स्कैम। ये भी स्कैम उसी प्रकार का है। ऐसे स्कैम दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली भारत में भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों ये खबर छपी है। तो हमें एग्जैक्टली जानना होगा कि ये आखिरकार पिग बचरिंग स्कैम है क्या। तो दोस्तों इसको हम शाजू पैन स्कैम के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का ऑनलाइन स्कैम है। देखो इसमें होगा क्या, एक इंसान जो स्कैम कर रहा होगा, स्कैमस्टर होगा, फ्रॉडस्टर होगा, जो पैसों की ठगी करेगा। अब सुनना उसके बारे में। वो क्या करेगा, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वाले केसेस को देखेगा। कहने का मतलब है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करवाएगा। कैसे, मेरी बात समझना। इसमें जो स्कैमर होगा, जो फ्रॉड कर रहा है, जो पैसों की ठगी करेगा, अभी वो क्या करेगा, अपनी एक ऑनलाइन फेक ऑनलाइन आईडी बना लेगा ताकि अपना एक शिकार फंसा लिया जाए, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, उसने ऑनलाइन आईडी बनाई, फेक आईडी बनाई, एक शिकार फंसा लिया, चलो बात करते करते, और शिकार फंसाते फंसाते उससे फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का एक तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखा दिया और बताया भैया 25 दिन में पैसा डबल। ठीक है, मतलब वो पैसा बढ़ाने की बात हो रहा है, 25 दिन की बात नहीं कर रहा। हाँ, पैसा बढ़ा जाएगा, इस तरीके की फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम दिखा दी और फ्रॉड तरीके से दिखाया कि हाँ पैसा बढ़ भी रहा है, मेरा भी बढ़ा। अब भाई जो शिकार बना हुआ बैठा है ना, उसे तो अभी कुछ पता नहीं, वो सोच रहा है यार ये तो सही दिखा रहा है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरा ही पैसा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसने ही पैसा लगा दिया। अब जैसे ही पैसा लगाया और लगाएगा, पहले स्टार्टिंग में रिटर्न दिखाएगा वो कि हाँ भाई पोर्टफोलियो में आपका रिटर्न आ रहा है, फिर और इन्वेस्टमेंट किया, फिर रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्टमेंट धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करता चला गया, अरे यार बहुत पैसा मिल रहा है मार्केट से। जब एक बार में उसने बहुत सारा पैसा लगा दिया तो कंपनी गायब। अब वो पैसा निकाल नहीं पा रहा, उसने पैसा सारा डाल तो दिया, निकल नहीं रहा उससे। अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे फंसा लिया जाता है विक्टिम्स को इस पिग बचरिंग स्कैम में। मैंने वैसे आपको ओवरऑल आर्टिकल ही यहीं पे समझा दिया, ये बातें एक एक करके हर एक लाइन में लिखी हुई हैं। अब मैं पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता था, इस वजह से मैंने आपको पहले बता दिया। अब समझते हैं थोड़ा सा आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो टर्म है पिग बचरिंग, ये कहाँ से आई है? ये आई है जो काम हो रहा है यहाँ पर वहाँ से। एक स्कैमर क्या कर रहा है, एक इंसान को शिकार बना रहा है,
उसको बहुत ज़्यादा विश्वास बनाकर, एक तरीके से कह सकते हो विश्वास उसका जीत लेगा, वो इसका जीत लेगा। बिल्कुल एकदम सगा ट्रस्ट कह सकते हो कि एकदम से इतना ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है उस इंसान के अंदर में कि वो इंसान हर चीज़ पर भरोसा कर सकता है। इतनी बातें उससे कर ली हैं। अब इतना भरोसा करने के बाद ही यहाँ पर क्या करना है, उसकी गर्दन काटेगा ये, मतलब पैसा वगैरह खींचेगा। अब ये कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों होता यह है कि जो एक होस्ट होता है, पहले तो वो ऑनलाइन थोड़े बहुत लोगों से मिलेगा, चैटिंग करेगा, बातचीत देखेगा, तो कोई ना कोई शिकार बन ही जाएगा। सिंपल सी बात है। अब कोई जो शिकार बनेगा उससे ये दोस्ती करेगा। अब दोस्ती करके करते बातचीत करते करते उसे बताएगा हाँ भाई मैंने यहाँ पे पैसा लगाया है, जबकि वो ऐसा एप्लीकेशन बताएगा जो कि फ्रॉड है, उसी का एप्लीकेशन है वो, है ना। तो उसने दिखा दिया कि भाई इसमें पैसा डालोगे आपका पैसा बढ़ेगा, आप प्रॉफिट्स बनाओगे। उसने सारी डिटेल दिखा दी और विक्टिम का थोड़ा ट्रस्ट बना हुआ था। ट्रस्ट जब उसने सारा डेटा देखा तो और बढ़ गया। अब ट्रस्ट के बेसिस पर उसने थोड़ा पैसा लगाया। जैसे ही पैसा लगाया, उस ऐप में दिखा रहा है, उस एप्लीकेशन में उसने पैसा डाल दिया और एप्लीकेशन ये दिखा रहा है कि उसको रिटर्न मिला है बढ़िया। भैया जो विक्टिम है उसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो खुश है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। उसने थोड़ा और पैसा लगाया, फिर बढ़ गया, फिर लगाया, फिर बढ़ गया, फिर लगाया, फिर बढ़ गया। ऐसे यहाँ पर उसने बहुत सारा पैसा बना तो लिया, लेकिन वो सब एप्लीकेशन में दिखा रहा है। इधर से वो पैसा धड़ाधड़ डाल चुका है, वो पैसा बढ़कर एप्लीकेशन में दिखा रहा, अभी तक उसने निकाला नहीं है। अब इकट्ठा उसने बहुत सारा पैसा और डाल दिया कि यार सब बढ़ रहा है मेरा, अब मज़ा आएगा कि मैं इकट्ठा डाल के बहुत सारा रिटर्न रिसीव करूंगा। जब उसने बहुत सारा पैसा डाल दिया दोस्तों, अब उसने निकालने की जब कोशिश की तो पैसा निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही फेक है। जो लगातार यहाँ पे फ्रॉड कर रहा था उसका ही वो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसने यहीं पे उसको फांस दिया, वो पैसा सब गया, ख़त्म, उसको निकालना नामुमकिन। तो ये है दोस्तों पिग बचरिंग स्कैम। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात हो रही है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में। तो ये हैबिटेट क्या होता है आज आपको जानने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले क्यों है ये न्यूज़ में, खबर क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ऑर्डर दिया है कि फटाफट 68 जो माइन है, जो वहाँ पे खदानें हैं, उनको बंद कर दो। ये वो खदान है दोस्तों जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में वर्क कर रही हैं। अगर खदानें वहाँ पर इस तरीके से चलेंगी तो इससे टाइगर्स की पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन माइंस को फटाफट बंद कर दो, जिस वजह से दोस्तों ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आज के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में बेसिक डिटेल्स। क्वेश्चंस बन सकते हैं एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को दोस्तों हम टाइगर रिजर्व्स का मेन कोर एरिया भी कह सकते हैं, मेन हिस्सा है वो टाइगर रिजर्व का। और इन हिस्सों को दोस्तों आइडेंटिफाई किया गया है, एक प्रोटेक्शन दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, ठीक है। ये वो एरियाज हैं जहां पर हम टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। टाइगर स्पेशली वहां पे पाए जाते हैं, टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना हो, कोई डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ हटाना हो। हाँ, एक चीज़ नहीं कर सकते, अब मान लो शेड्यूल ट्राइब्स अगर वहाँ पे रहती हैं तो उनके राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उस एरियाज में रहते हैं उनके राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, चाहे कोई प्रोजेक्ट क्यों ना आपने हटाना हो। ये होते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। सवाल यह है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन जो दिया जाता है किसी एरिया को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, राज्य सरकार का काम है अपने एरियाज में इनको देखना। और राज्य सरकार भी अकेले नहीं करती है, राज्य सरकार पूरी एक्सपर्ट कमेटी के साथ में पहले बातचीत करेगी, कंसल्टेशन करेगी, उसके बाद जाके ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का यहाँ पर दर्जा देगी एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, है ना। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से बोला है, तो थोड़ा सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार इन टाइगर रिजर्व्स वगैरह को लेकर। तो राजस्थान सरकार से बोला है तो सिंपल सी बात है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान में होगा। लेकिन राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अरावली हिल्स में। उसके अलावा कह सकते हो ये पहला रिजर्व है पूरे दुनिया का जहाँ पे हमने सक्सेसफुली टाइगर्स को रीलोकेट किया था। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जाना जाता है अपने पुराने मंदिरों के लिए, पैलेसेस के लिए, अलग अलग झीलें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं दोस्तों, जो बहुत पुराने ज़माने की नज़र आती हैं। तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात आ रही है पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में। अब ये पोर्ट ऑफ कॉल हाल ही में ये जो टर्म है ये भी बहुत न्यूज़ में था। ये टर्म कैसे काम करता है ज़रा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये न्यूज़ में था और मैंने आपको पढ़ाया था द हिंदू के वीडियो में, याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बताता हूँ। हाल ही में स्पेन जो है उसने भारत के जहाज़ का पोर्ट ऑफ कॉल को रिफ्यूज़ कर दिया। देखो हुआ क्या, ये बताया जा रहा था कि इंडिया जो है एक जहाज़ में जो है एक्सप्लोसिव्स होते हैं, विस्फोटक जो होते हैं, उसको रख कर इजराइल लेकर जा रहा था। अब इजराइल जब वो जा रहा था लंबे रास्ते से तो उसको बीच में कहीं पर रुकना था, तो उसने पोर्ट ऑफ कॉल का यूज़ किया और स्पेन में रुकने का एक परमिशन मांगी स्पेन से। स्पेन ने बोला नहीं भैया हम परमिशन नहीं दे रहे, आपके जहाज़ में विस्फोटक है और आप लेकर जा रहे हो इजराइल लेकर जा रहे हो, और मिडिल ईस्ट में वैसे यहाँ पर इतने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट है, हम नहीं चाहते कि और दंगे हो, तो हम आपके जहाज़ को इजाज़त नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे, पोर्ट ऑफ कॉल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस वजह से पोर्ट ऑफ कॉल आज के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। नहीं समझ में आया है तो एक बात अब सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता यह है, एक जगह से आपका जहाज़ निकला, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये जगह है ए, ये जगह है बी और ये जगह है सी। सपोज यहाँ पर ए ने सी के साथ में व्यापार किया हुआ है, सी ने कुछ मंगाया भैया ए से। अब ए ने सारा का सारा सामान जहाज़ में लोड कर दिया और इस जहाज़ को रवाना कर दिया कि जाओ भैया वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पे सारा सामान उतारना है। ये जहाज़ जा रहा था। अब सपोज़ बीच में कोई कारण आ गया, यहाँ पर इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, या कुछ चीज़ें मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर करनी है, या कुछ फूड वगैरह लेना है, या कुछ ऐसा काम करना है, कहीं पर बीच में तो रुक नहीं सकते फालतू में। तो इसके लिए यहाँ पे मान लो बीच में ये देश आ रहा है और इस देश के किनारे बंदरगाह है, तो वो क्या होगा, ए वाला जो है इस वाले बी को पोर्ट ऑफ कॉल देगा कि भाई यहाँ पर हमें अपने जहाज़ को थोड़ा सा रोकना है, आप परमिशन दीजिए प्लीज़, हमें रिफ्यूलिंग करनी है, थोड़ा मेंटेनेंस करना है, फूड आइटम्स लेने हैं, उसके बाद हम फिर से निकल जाएंगे अपने रास्ते के लिए, तो बीच में थोड़ा रेस्ट के लिए रुकना है हमें, उसके लिए थोड़ा चार्ज लगता है, हम चार्ज आपको देंगे, डोंट वरी। तो ये दोस्तों यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल कहलाता है। अब होता क्या है कि जब मान लो यहीं पे बीच में स्पेन था, भारत से इजराइल जा रहा था जहाज़, भारत का जहाज़ बीच में रुकने के लिए कह रहा था स्पेन से, स्पेन ने बोला नहीं भैया हम नहीं रुकने दे सकते आपको, आप प्लीज़ ऐसे निकल जाइए, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो समझ गए ना पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, एडन, होनोलुलु एंड सिंगापुर, ये गुड एग्जाम्पल्स हैं पोर्ट ऑफ कॉल के। इसको हम पोर्ट ऑफ रेफ्यूज के नाम से भी जानते हैं। ये ना जैसे मैंने बोला यहाँ पर जो जहाज़ है वो तो स्पेशली अलग अलग रीजंस की वजह से रुकता है, कार्गो ऑपरेशंस के लिए। कार्गो ऑपरेशंस के अंदर में क्या आता है, जहाज़ की सफाई करना, उसका रिपेयरमेंट करना, मेंटेनेंस को देखना है ना, या फ्यूल वगैरह भरना, लोड अनलोड करना है ना, कोई या फिर कोई इमरजेंसी आ गई तो बीच में रुकना पड़ेगा। तो ऐसे रीजंस की वजह से पोर्ट ऑफ कॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बात हो रही है R21 मैट्रिक्सम वैक्सीन के बारे में, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन जिसको डेवलप किया गया था कुछ समय पहले। अभी के समय पर ये R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन न्यूज़ में बनी हुई है। न्यूज़ में बनने के पीछे का कारण क्या है, कारण आपको ऊपर देखने को मिलेगा। कारण यह है कि इस वैक्सीन को बनाने वाली जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में बोला है कि उन्होंने इस R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की वैक्सीन को अफ्रीका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है ताकि अफ्रीका मलेरिया जैसी बीमारी से लड़ सके। वहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत सारे हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए है, तो मलेरिया के लिए है ये। ठीक है, तो एक नई वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया, स्पेशली बच्चों के अंदर जो मलेरिया हो जाता है ना वो बहुत खतरनाक है, तो उसी को काउंटर करने के लिए इस वैक्सीन को बनाया गया। मैं आपको बताऊं ये दूसरी मलेरियन वैक्सीन है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है। इससे पहले RTS-AS01 करके यहाँ पर एक वैक्सीन और है जिसको 2021 में रिकमेंडेशन मिला था। नाउ एक और वैक्सीन है जिसको अभी यहाँ पर रिकमेंडेशन मिल चुका है। ठीक है, ये जो वैक्सीन है बनाई किसने, क्या केवल पूरे भारत नहीं बनाई है। देखो भारत के साथ साथ जो जेनर इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में, उन्होंने हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन किया, और कोलैबोरेशन करने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट लिया। यूरोपियन यूनियन का नहीं, यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप्स, उसके अलावा वेलकम ट्रस्ट एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इनका सपोर्ट लेने के बाद में इस वैक्सीन को डेवलप किया। ये वैक्सीन का जो कॉस्ट है बहुत लो है, ठीक है, सस्ती आती है,
एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छा है और अभी यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ ने डायरेक्टली इसको लाइसेंस कर लिया है। बहुत सारे देशों में ऑलरेडी ये वैक्सीन भेज चुके हैं। अभी अफ्रीका में और भी कई सारे देशों में इस वैक्सीन को भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पर मलेरिया को टैकल किया जा सके। इस वैक्सीन के अंदर दोस्तों जो मैट्रिक्स एम है ना, ये एक एडजुवेंट है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है और मलेरिया से लड़ने में मदद करता है। अब ये एडजुवेंट बेसिकली चिली के अंदर एक पेड़ पाया जाता है, उसकी कह सकते हो जो छाल होती है उससे बनाया जाता है। अब मलेरिया के बारे में बात कर रहे थे, मलेरिया से लड़ना है तो मलेरिया क्या है? मलेरिया दोस्तों यहाँ पर एक कह सकते हो जानलेवा बीमारी है जो कि एक मच्छर की वजह से, स्पेशली कौन सा मच्छर है वो फीमेल मच्छर है, एनोफिलीस मॉस्किटोस। तो फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटोस की वजह से, इनके काटने की वजह से क्या होता है, ये मलेरिया बीमारी फैलती है। स्पेशली कुछ पैरासाइट्स की वजह से बीमारी फैलती है, वो पैरासाइट्स यही मच्छर ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे आपको 5 अलग अलग पैरासाइट की स्पीशीज़, इनकी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं जिससे ह्यूमंस के अंदर में मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन 5 में से 2 स्पीशीज सबसे कॉमन है, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सबसे बड़ा खतरा आज के समय पर साबित होती हैं। बढ़िया बात यह है कि मलेरिया दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। इसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है, आराम से एक इंसान रिकवर हो सकता है। इसके लिए कई सारी एंटी मलेरियल ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे पास में। कुछ दवाइयाँ हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि दवाइयों में आ जाता है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइमाक्विन, आर्टेमिसिनिन बेस्ड थेरेपी, देन उसके बाद में आटोवोकोन, प्रोग्वेनिल। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मलेरिया से लड़ने में मददगार साबित होती हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं इसके। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपने पूरे लेक्चर को बढ़िया तरीके से सुना है और पूरा कंसंट्रेशन के साथ में हर एक चीज़ को याद रखने की कोशिश की होगी। देखते हैं कितना आप याद रख पाते हो, क्योंकि अब असली शुरुआत होती है अपने क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों यहाँ पर वो आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको उसके आंसर बताने होंगे। पहले स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, उसका आंसर लिखते हुए चलना। लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर्स बताऊंगा, उनको मैच करना, देखना कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। इसको डेवलप किया गया है कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए? ऑप्शन नंबर ए मम्प्स, बी मीजल्स, सी डिप्थेरिया या फिर डी मलेरिया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स पिग बचरिंग स्कैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। पिग बचरी स्कैम हाल ही में देखने को मिला न्यूज़ में, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था यह पिग बचरिंग स्कैम। इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है इन चारों में से? सबसे पहला ये बोलता है कि ये एक नए प्रकार का रैंसमवेयर है जिसको बनाया गया है पैसों को खींचने के लिए। दूसरा, यहाँ पर ये एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, यहाँ पर जो बीमार सुअर हैं, जो पिग्स हैं, उनको मार दिया जाता है ताकि वो जूनोटिक इन्फेक्शंस ना फैला सके। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, ये रेफर करता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अपना देश छोड़ दिया है ताकि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसको अवॉइड कर सकें। या फिर डी बोलता है कि एक प्रकार का ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जहाँ पे एक फेक ऑनलाइन आईडी बनाकर ये फ्रॉड किया जाता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है पिग बचरिंग स्कैम को। ना अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बात हो रही है मणिपुरी पोनी के बारे में। मणिपुरी पोनी को देखते हुए 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, मणिपुरी पोनी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो एक ऐसी हॉर्स ब्रीड है जिसकी एक अच्छी कैपेबिलिटी है, एक अडेप्टेबिलिटी है कि वो कैसे भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को, कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसमें रह सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो मणिपुरी पोनी है इसका इस्तेमाल किया जाता था पहले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में, जैसे लाई हरोबा इवेंट हो गया, फिर कुछ स्पोर्ट जैसे पोलो के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के बारे में। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स को लेकर फिर से आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स को जो एक नोटिफिकेशन है वो कौन करता है, इनको नोटिफाई करती है हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एक्सपर्ट कमेटी के साथ में कंसल्टेशन करके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं।
नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बात हो रही है पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में। तो पोर्ट ऑफ कॉल को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, ये एक इंटरमीडिएट स्टॉप होता है, यानी एक जहाज जो निकला है अपने जर्नी पर, वो बीच में कार्गो ऑपरेशन के लिए बीच में किसी स्टॉप पर रुकता है, उसको क्या पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एडन, होनोलुलु, जो ये पोर्ट्स हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोर्ट ऑफ कॉल्स के। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करेंगे, स्पेशली आखिरी वाले क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। तो अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, आप रीमैच कीजिएगा और स्कोर बताइएगा अपना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में कि दो स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। पहला कि एक इंटरमीडिएट स्टॉप है, हाँ बीच का एक स्टॉप है जहाँ पे जहाज़ रुकता है अपने कार्गो ऑपरेशंस के लिए, फ्यूल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना, ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा एडेन, होनोलुलु एक जो पोर्ट्स हैं, ये भी बड़े एग्जाम्पल हैं पोर्ट ऑफ कॉल के, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो ये वाला भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में बताइए, दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला, इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक सुरक्षा दी गई है, जी बिल्कुल सही बात है, पढ़ा था अभी। दूसरा, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है एक एक्सपर्ट कमेटी के कंसल्टेशन को करने के बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो इन टाइगर हैबिटेट्स को नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया मणिपुरी पोनी के रेफरेंस में आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी हॉर्स की ब्रीड है जो हर एक जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह सकती है, प्लस कई सारे इवेंट्स में इन मणिपुरी पोनी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपसे पूछा गया पिग बचरिंग स्कैम को देखते हुए बताइए कौन सा स्टेटमेंट इससे मैच होता है या कौन सा स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इसका सही उत्तर, क्योंकि पिग बचरिंग स्कैम बिल्कुल एक ऑनलाइन फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर एक इंसान एक फेक आईडी बनाकर दूसरे को शिकार बनाता है। फिर यहाँ पे बात आती है R21 मैट्रिक्सम वैक्सीन के बारे में। हाल ही में न्यूज़ में वैक्सीन देखने को मिली है, इसको कौन से बीमारी से बचने के लिए डेवलप किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। तो आपका क्या स्कोर आया है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा। एनीवे, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।